Hey everyone, I welcome you all to the channel. So let's construct band graph. तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लो इस तरह से। फॉर्मेट में ध्यान रखना कि आप जो कॉलम बनाओ कॉलम को दो दो पोर्शन में आपको डिवाइड करना है, ताकि आप एक में ईवी मतलब कि एक्सपोर्ट वैल्यू और एक में सीवी मतलब कि कम्युलेटिव वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। उसमें आप फॉर्मेट को अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आगे के जो प्रोसेस हैं वो सारे इस फॉर्मेट पर ही डिपेंड करते हैं। जो आपके रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं उसको आप ठीक से मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आप गड़बड़ इधर उधर मेंशन करोगे तो आपका सारा चीज़ गलत हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमने अभी यहाँ पे ईवी और सीवी मेंशन किया है उसका आखिर क्या मीनिंग बनता है। यहाँ पे ईवी है जो वो रिप्रेजेंट करता है आपका एक्सपोर्ट वैल्यू को, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और जो सीवी है वो आपका कम्युलेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको ईवी वाले कॉलम में उतार देना है। ध्यान रखिएगा कि आप जो डाटा है आप करेक्ट ईयर वाले कॉलम में ही उसको कॉपी कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे एक रो बना लेना है टोटल करके, जो आपको आगे हेल्प करने वाला है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो आप उसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। उस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सीवी निकालना है, मतलब कि कम्युलेटिव वैल्यू को आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप देखो कि सबसे पहले जो टी आपको दिख रहा है उसमें सबसे पहले आपको 1.1 दिख रहा होगा ईवी का वैल्यू। एग्जैक्ट आपको सारे स्टार्टिंग वाला है उसको उतार लेना है, मतलब कि जो 1.1 है ईवी वही 1.1 आपका सीवी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगा 1.1 के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको जूट वाला में 1.9 दिख रहा होगा ईवी का वैल्यू, ईयर 1995 से 96 के बीच में। तो आपको क्या करना है कि आपको 1.9 और जो आपको उसका जो सीवी दिख रहा होगा 1.1 दोनों को कैलकुलेट करके उसके राइट में 3.0 जो होगा आपको उसमें लिख लेना है। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है आपको सेम चीज़ रिपीट करना है, जो 3.0 है और 0.2 दोनों को ऐड करके जो आपके सीवी थे उसके नीचे में लिख लेना होगा। 3.0 के नीचे 3.2 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो उसको आप वहाँ पे लिख लेना। तो आप सभी ईवी को टोटल कर लो, क्योंकि इससे ना आपके जितने भी चांसेस ऑफ मिस्टेक हैं करने के वो कम से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको सारे कम्युलेटिव वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका टोटल है और जो आपका सीवी है उसका जो लास्ट वैल्यू है दोनों सेम रहे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। जो आपका सेकंड स्टेप है उसमें आपको एक्सिस ड्रॉ करना है। तो आप जो वाई एक्सिस बनाओगे उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आखिर कहाँ तक है। यहाँ पे 16.3 आप देख सकते हो, तो आपको 16.3 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेना है, मतलब कि 17। तो आप 17 सेंटीमीटर का वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आप वाई एक्सिस में इस सेंटीमीटर को मार्क कर लो, क्योंकि हम वाई एक्सिस में एक्सपोर्ट वैल्यू दिखाने वाले हैं। वंस यू आर डन विद दिस आपको उसके बाद से एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड बोलो या फिर ईयर्स बोलो वो रिप्रेजेंट करने हैं। आप देखोगे कि टोटल 8 टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन पे, तो आपको 8 डिवीज़न बनाना होगा और आप ईच डिवीज़न को 1 इंच ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसे एक कंप्लीट बॉक्स बना देना है। इसके बाद आपको जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर लेना है, और एक्स एक्सिस है उसका जो फर्स्ट नंबरिंग स्टार्ट होगा वो आपका वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होगा, और जो एंड है जो आप कंप्लीट बॉक्स किए हो जो उस बॉक्स का जो राइट साइड में जो लाइन है, राइट साइड वाला एज है, वही उसका लास्ट पॉइंट होगा जिसमें आपको ईयर या फिर टाइम पीरियड बोलो उसको रिप्रेजेंट करना होगा एक्स एक्सिस पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने जो सीवी लिया है उस सीवी को इस ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको जो फर्स्ट प्रोडक्ट टी है उसके जो रिस्पेक्टिव सीवी है उसके रिस्पेक्टिव ईयर्स के अलाइन करके आपको एक डॉट प्लॉट करना है, और उसके बाद से उन डॉट को लाइन से जॉइन करना है।
जो आपका फर्स्ट CV है वह 1.1 है, तो आपको ईयर पीरियड 1995 और 96 के लाइन में उसको आपको 1.1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट को प्लॉट करना होगा। अभी जो आपका नेक्स्ट CV है ईयर 2000 और 2001 में वह आपका 1.4 है, तो आपको 1.4 को उस ईयर में प्लॉट करना होगा 1.4 डिस्टेंस पे। इसी टाइप से आपके जितने भी CV है T वाले रो में आपको उसके रिस्पेक्टिव टाइम या फिर ईयर बोल लो, उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पे प्लॉट करने होंगे पॉइंट्स। एक बार जो आपने T वाले रो के सारे CV के डॉट्स को प्लॉट कर लिया, तो उसके बाद से आपको सभी डॉट्स को स्केल के हेल्प से कनेक्ट करना होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको जूट को रिप्रेजेंट करना है, और लेकिन जूट में आप देखिएगा कि जो फर्स्ट CV है वो 3.0 है। हम 3.0 को इसलिए लेंगे क्योंकि हम जो फर्स्ट था T उसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर वाले लेयर में हमको इसे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसका फर्स्ट CV 3.0 होगा जो कि पहले से मेंशन है। उसके बाद से हम सेकंड CV पे जो ईयर 2001 है उस पे हम प्लॉट करेंगे। इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको इंडेक्स और आपको एक्सिस का नेमिंग करना है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर लेना। जो आपका वाई एक्सिस है उसमें आपको एक्सपोर्ट वैल्यू इन मिलियन रुपीज़ को मेंशन करना होगा। जो आपका वाई एक्सिस है उसमें आपको एक्सपोर्ट वैल्यू इन मिलियन रुपीज़ को मेंशन करना होगा। जो एक्स एक्सिस है उसमें आपको ईयर या फिर आप टाइम पीरियड लिख के उसको मेंशन कर दो। लास्ट नॉट द लीस्ट, इंडेक्स को आप प्रॉपरली बनाना और नीट एंड क्लीन बनाना। थैंक यू।